अच्छा खासा रिजल्ट बनने वाला है। ये केवल ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है, मैं फिर से बता दूं, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, किताब खोल के नहीं देखी है। बात आ रही है समझ में भाई? तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अब टिक लगवाने वाला हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो मेरे बोर्ड वाले लाडलो? हाँ भाई, अब तो बिल्कुल नज़दीक आ गया एग्ज़ाम का पेपर। क्यों, 18 तारीख से एग्ज़ाम है, आज हो गई 5 तारीख। पढ़ाई तो तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी होगी ना लगभग, है? नहीं हुई? तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। ठीक है, तो ये वीडियो केवल मैं उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ, ऐसे बच्चे जो पैसों की कमी के कारण या फिर किसी काम के प्रेशर की वजह के कारण जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब ऐसे बच्चे जो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, मैं उनके लिए मॉडल पेपर में टिक बताने वाला हूँ, वो भी साइंस के। अगर साइंस में तुमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं जो टिक आज बताने वाला हूँ केवल उनको पढ़ के चले जाना। और अगर पेपर ना फंसा तो तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो भाई मेरे, बस मैं तुम्हारे लिए, है ना, मुझे एक भैया मिला था, वो बोल रहा था कि सर मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे टिक बता दीजिए। तो भाई साइंस में आज मैं टिक बताने वाला हूँ। वैसे मैं टिक विक कुछ लगवाता नहीं हूँ, ना ही किसी को कुछ भी बताता हूँ। जो भी हमसे रेगुलर बच्चे पढ़े हैं उनको टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमने कोई टिक लगवाया है। ठीक है ना? साइंस में 10th वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बात आ रही है समझ में भाई? तो तुम क्या कर सकते हो, मैं अभी 10th के टिक लगवाने वाला हूँ। अगर आपके पास मॉडल है, अगर नहीं है तो मार्केट में जाएं, राजीव प्रकाशन का लो, मास्टरमाइंड का लो, कोई सा भी आप क्या कर सकते हो, एक मॉडल खरीद सकते हो। और मॉडल खरीदने के बाद में आप वहाँ पर टिक लगा लेना आराम से। केवल वो सिलेक्टेड पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कैसे भाई? अब देखो, मैं तुमसे कुछ फीस मांग नहीं रहा हूँ। बात आ रही है समझ में? ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर तुम्हें वीडियो मिलेगी अभी। बात आ रही है समझ में? और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले तो यूट्यूब चैनल को शेयर करना है भाई। बात आ रही समझ में? सबसे पहले हम 3 पार्ट में इनको वीडियो को भेजेंगे। सबसे पहले लगाएंगे केमिस्ट्री के, टिक लगवाएंगे। उसके बाद में फिजिक्स के, और तीसरे नंबर पर बायोलॉजी के, और चौथे नंबर पर पर्यावरण के। इम्पोर्टेंट टिक होने वाले हैं, उनको टिक लगा के चले जाना, और जो जो मैं बताऊं वैसे वैसे पढ़ते चले जाना। एक भी तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तुम क्वेश्चन करके आओगे और पास होके दिखाओगे तुम। बात आ रही है समझ में? अच्छा खासा रिजल्ट बनने वाला है। ये केवल ऐसे बच्चों के लिए वीडियो है, मैं फिर से बता दूं, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, किताब खोल के नहीं देखी है। बात आ रही है समझ में भाई? तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अब टिक लगवाने वाला हूँ। तो भाई देखो, आज हम करेंगे विज्ञान के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना? इस चैप्टर में मैं जो इम्पोर्टेंट टिक लगाऊं, आप उन टिकों को अपने मॉडल पेपर में टिक लगाते चलें, और वहाँ से उन टॉपिक्स को पढ़ें। ठीक है ना? तो वहाँ से क्लियर सभी होता चला जाएगा। तो पहला जो टिक है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा अभी। यहाँ पर आइए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बात आ रही है समझ में? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको मॉडल में ढूंढ करके इसे कंप्लीट कर लें भाई। ठीक है? इसके प्रकार हैं संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, जितने भी प्रकार हैं उन सबको याद करके चले जाना। अगला चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ से जितने भी तुम्हें प्रकार देखने को मिलेंगे अलग अलग, मैंने टिक लगा रखे हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? वैसे तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आती हैं, ये अभिक्रियाएँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये अभी आप जो है यहाँ से तो पढ़ नहीं पाएंगे, ना ही याद कर पाएंगे। ठीक है ना?
तो मैं जो बता रहा हूँ आप केवल थ्योरी याद करके चले जाना। अगर हो सके तो इनके जो रिएक्शन है अगर इनको याद करके चले जाते हो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो भी अभिक्रिया लिखेंगे उसके एग्जाम्पल के तौर पर ये लिख करके आनी पड़ेगी आपको। बात आ रही है समझ में भाई। चलिए तो आगे अगला जो टिक लगाना है तुमको लगाना है कहाँ पर बेटा, ये टॉपिक संक्षारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षारण ढूंढ करके टिक लगा लेना और इसे पढ़ लेना। अगला है हमारा ये विकृत गंध्यता, 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी रिएक्शन लिख लेना, 2-1 रिएक्शन मिल जाएगी तुम्हें मॉडल के अंदर, और इनको याद करके चले जाना क्या होता है क्या नहीं। बात समझ में आई। यहाँ पर पहले चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। थ्योरी बेस्ड बता रहा हूँ मैं, रिएक्शन कोई सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इस चैप्टर में रिएक्शन सॉल्व करने को आती हैं भाई, लेकिन तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है पूरी साल तो बस जो बता रहा हूँ वो पढ़ के चले जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 10-20 रुपये का प्रसाद और चढ़ा देना अगर यहाँ से एग्ज़ाम में फंस जाए तो। और अगर पेपर में फंसता है तो यहाँ पर आके ज़रूर बताना भाई, वीडियो में आकर के लौट के बताना कि हाँ सर मज़ा आ गया। अगला चैप्टर है हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण। सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ मैं। सेकंड चैप्टर पर आ जाना, अपने पर मॉडल पर खोल लेना। इसमें बहुत सारी डिटेल में मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर करा के बताया। हमने अपने ट्यूशन वाले बच्चों को, जो भी कोचिंग लेने आते हैं बच्चे उनको प्रॉपर बताया मैंने भाई, ठीक है। तो ये सभी तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता अभी क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैं अभी टिक लगवाने वाला हूँ। हाँ तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहिए भाई। देखो वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़, आपके लिए, केवल ओनली आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, और इस वीडियो को आप शेयर कर दें और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको गेन कराएं पहले आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम टिक लगाने वाले हैं, आ जाइए, ये रहा। सबसे पहला है इस चैप्टर का पहला टॉपिक है विरंजक चूड़। इसके बारे में पूरा टोटल पढ़ के जाना है, विरंजक चूड़ का उपयोग क्या है वो सब पूरा डिटेल में। और ये फॉर्मूला तो ज़रूरी याद कर लेना भाई, आता ही आता है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। देखो विश्वास नहीं हो रहा होगा, विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारा केवल एक ही सहारा है, वो है रवि सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, केवल एक ही सहारा है, किसी के बहकावे में नहीं आना है तुम्हें। बात समझ में आ रही है। अगला है बेकिंग सोडा, इसको टिक कर लेना, रिएक्शन कर लेना टिक, ठीक है। और बेकिंग सोडा के उपयोग क्या क्या हैं वो सभी आपको क्या करने, याद करके चले जाने हैं, ठीक है। ये 2-3 टिक हैं यहाँ पर, इनको याद कर लेना। अगला है धोने का सोडा, ठीक है, हाँ, जिसको धावन सोडा बोलते हैं। 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसको याद कर लेना क्या है ये, और धोने के सोडे के उपयोग क्या हैं इनको भी याद कर लेना। मॉडल में अच्छे खासे टिक लग जाएंगे तुम्हारे, ठीक है भाई। इस चैप्टर से यहाँ पर टिक मिलता है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओए होए होए होए, मज़ा ही आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये इतना इम्पोर्टेंट है, खतरनाक है, पलस्तर सा चढ़ जाएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, पेपर का पलस्तर बना दोगे तुम। बात समझ में आ रही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रट के चले जाना तुम, ये पूरा डिटेल है, अपने मॉडल पेपर में से याद कर लेना, पलस्तर चढ़ा के आने वाले हो तुम। बात समझ, किसी को कम मत समझो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने ट्यूशन नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ यार, तुम्हारा जिंदाबाद है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर भाई। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा धातु एवं अधातु, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। कहाँ है भाई इंपॉर्टेंट, निकल गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शॉर्ट में मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट नोट्स बने हुए हैं मेरे हाथ के, अपने खुद के। बात समझ में आ रही है भाई। हाँ जी, तो पेपर का फालूदा बनाएंगे अब हम। आप ये ना समझें कि क्या है पेपर, अबे कद्दू मेरा, पेपर का बनवा दूंगा हलवा, क्या समझ रहे हो तुम हैं। और टीचर समझ रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। कुछ टीचर ऐसे हैं, हमारे कुछ 10th के पढ़े हुए स्टूडेंट, जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने ये बोल दिया 12th में कि उन्हीं से पढ़ो तुम, हम नहीं पढ़ाएंगे तुम्हें। अरे काय के टीचर हो तुम, कैसे टीचर हो। अरे जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए तो कम से कम उनकी तो तुम्हें हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए
अगला टॉपिक है बेटा इस चैप्टर तीसरे चैप्टर का है संक्षारण। सर आप कहेंगे संक्षारण तो पहले चैप्टर में ही करा दिया। भैया यहाँ पर धातुओं के साथ, धातु और अधातु के साथ संक्षारण कैसे काम करते हैं वो सभी डिटेल में बताया गया है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, तो इसको पढ़ लेना, टिक लगा लेना। अगला है संक्षारण से सुरक्षा कैसे करें भाई, ठीक है, इनको पढ़ के चले जाना, मॉडल से पढ़ना, इस किताब के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है, नहीं तो लिपट जाओगे तुम। इस चैप्टर से केवल 2 ही टॉपिक हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं अगले चैप्टर पर, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर है केमिस्ट्री का पापा चैप्टर। कौन सा है? पापा चैप्टर है ये, नानी याद आ जाती है इसको करने में। बात समझ में आई? और जो पूरा डिटेल में बच्चे पढ़ें केवल उन्हीं के समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल समीकरण ही समीकरण है, ठीक है, दिमाग का दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन तू सही वीडियो पे आ गया है, आज तुम सही वीडियो पे आ गए हो, ठीक है। तो तुम्हारा यार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त आज ये टिक लगवाने वाला है। इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अगर कुछ आ भी जाए तो तुमको करना नहीं है, छोड़ के भाग आना है, उसकी तरफ मुड़ के मत देखना। जैसे तुम अपने किसी चाहने वाले को नहीं देखते हो मुड़ करके, है ना, छोड़ देते हो ना अपने दोस्तों को। बिल्कुल, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। चलिए, इसमें जो टिक है बेटा वो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और वो देखने को मिलेगा तुम्हें कहाँ पर? केवल निकला भाई यहाँ पर। आ जा बेटा। इकलौता शेर कहाँ है सर? साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक बोले तो डिटर्जेंट है ना। अरे सर्प वगैरह लगाते हो नहीं लगाते हो? साबुन से धोते हो नहीं धोते हो कपड़ों को, है ना। सर्प नहीं बोलेंगे, सांप हो जाएगा ये, ठीक है। जो भी बोलते हो आप अपने गांव में वही है। तो साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ के चले जाना। मिसेल का निर्माण कैसे होता है ये सभी भी पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। और मिसेल कैसे बनता है 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी मॉडल से इसको पढ़ लेना, टॉपिक ढूंढ लेना, मिसेल कहाँ लिखा हुआ है और उसको याद कर लेना, ठीक है लाला। ठीक है भाई मेरे रसगुल्लो। तो मेरे लाल और लालियो, इस चैप्टर में यहीं तक है और यहीं होती है तुम्हारी केमिस्ट्री का ख़त्म। अब ये जो केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है और जो कि तुम्हारे बोर्ड से ये हटा दिया गया है पूरी तरीके से, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। तो ये थी तुम्हारी केमिस्ट्री। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैंने टिक लगवा दिए तुझको। अब जा कर के बना दे इसका 76-75 बना दे इसको, ठीक है। बिल्कुल छील दे, टॉपिकों को रट ले, तेरा भाई जिंदाबाद है, ठीक है। कोई दिक्कत लेने की बात ज़रूरत नहीं है तुझे, ठीक है। ऐसे ही मैं टिक लगवाता रहूँगा। आज मैंने केमिस्ट्री का लगवाया है, अगली वीडियो आएगी मेरी फिजिक्स की। लेकिन कब आएगी? अब भैया मैंने तुमसे कुछ पैसा मांगा क्या? अरे मैंने कुछ उधार मांगा है तुमसे? कुछ नहीं मांगा। बस ये जो यूट्यूब चैनल है तुम्हारा, ये जो यूट्यूब चैनल दिख रहा है तुम्हें, इस यूट्यूब चैनल पर कम से कम इस वीडियो पर 100 तो लाइक चाहिए मुझे, ठीक है। और इसके बाद सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर को गेन कराना है तुम्हें, ठीक है। 100+ लेकर के जाओ, ठीक है, अगली वीडियो के लिए। 10th में हो तो इतना तो अपने भाई का कहना मान सकते हो भाई तुम, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स के टिक के साथ, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।